अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। सर आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है उससे आप वाकिफ़ हैं? जी बिल्कुल, उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। अच्छा, तो इस वक्त जो सिंध और बलूचिस्तान जो कि तकरीबन आधा डूब चुका है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और हमारा जो मीडिया है और हमारे जो सियासतदान हैं वो सिर्फ सियासत की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहुत अफसोस वाली बात है कि हमारे सियासतदान जो अपनी सीट बचाने के लिए तो धरने और लॉन्ग मार्च और जलसे जुलूस करते रहते हैं, लेकिन किसी भी सियासतदान ने, इवन कि हमारी गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने भी कोई ऐसा इशू को जो हाईलाइट नहीं किया और ना ही कोई उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचा है। वो वहाँ पे कुछ लोकल टीम्स हैं जो मदद कर रही हैं। तो ये हालत देख के मैं काफ़ी अरसे से परेशान हूँ और हम अपने ऑफिस में भी कुछ कंपेन कर रहे हैं इस लिहाज से जो उनकी कुछ मदद की जाए, लेकिन ये वाकई बहुत परेशानी वाली बात है हमारी गवर्नमेंट को, हमारे हुक्मरानों को और जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबको जब वोट लेना होता है तो ये हमारे घरों तक, हमारे सब इश्यूज़ तक आ जाते हैं, लेकिन जब इनको वोट की बिल्कुल लालच ना हो तो ये लोग हमें पूछते तक नहीं हैं। तो इस मुश्किल वक्त में इनकी मदद करनी चाहिए थी हमें और हमें करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, और जो कुछ भी है आप बाहर देख लें, किसी भी मुल्क में कुदरती आफात आती हैं, हर मुल्क में आती हैं, लेकिन वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ जो है ना, हर यहाँ का कह लें कि यहाँ की बात ही निराली है। अब आप देख लें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके किसी के भी एजेंडे में इस वक्त बिल्कुल भी ना तो हमारी इस वक्त जो एक आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितने इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस हर दूसरे चौथे दिन वो बढ़ जाती हैं, और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो हमारे उसमें सैलाब है, वहाँ पे लोगों को देखा नहीं जा रहा कि जो वहाँ पे उनके बुरे हालात हो रहे हैं, लेकिन किसी भी बंदे या किसी भी पॉलिटिशियन के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही। लोग जो थोड़े मीडिया पर्सन्स हैं, या कह लें, मैं तो देख रही हूँ जो यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक पे जो कह लें कि दानिश्वर टाइप लोग हैं, ठीक है ना, वही लोग अपने आप को मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे राइटर्स हैं, वो अपनी मदद आपके तहत लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें। और इतनी ज़्यादा वो जगह जहाँ पे कोई सहूलतें नहीं है, कोई मतलब हर चीज़ वहाँ पे मतलब सब बर्बाद है, लेकिन वो लोग फिर भी अपनी मदद आपके तहत लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि रियासत की जिम्मेदारी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो रियासत है वो हर मामले में ज़ीरो है, नाकाम है। तो मैम आप हमारी गवर्नमेंट को और हमारे मीडिया को कोई मैसेज डिलीवर करना चाहती हैं? मेरा मैसेज कहा उनको क्या असर होना है, बस उनको यही कि थोड़ा को अपने हालात से बाहर निकले। कुर्सी कहीं नहीं भागी जा रही, आवाम है तो आप लोग हैं, अगर आवाम ही नहीं रही तो आप लोग क्या करेंगे। और इनको एटलीस्ट ये इनके लिए एक मौका था। सपोज़ अगर हम पीटीआई की बात करें तो इमरान खान के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस तरफ के लोगों की तरफ रिलीफ वो कैंप्स लगाता, वहाँ पे लोगों के पास जाता, लेकिन वही बात है सबको अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। देखिए जी, सबसे तो पहले ये मैं बात करूँगा कि अल्लाह ताला रहम करे, और जो भी जितने भी नुकसानात हुए हैं जानी माली, और ये सब गरीबों के हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो पॉलिटिक्स के जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सियों की और अपनी जो है ना उन्हें अपनी वो जो कहते हैं क्या नाम उसका, कि पॉलिटिशियन में हमारा नाम आगे से आगे जाए और हमारी पार्टी आगे जाए, सिर्फ उसी चक्रों में जो है ना पड़े हुए हैं। उनको गरीबों का कोई ज़रा जितना भी ख्याल नहीं है। सिर्फ टीवी पे आते हैं और अपना ये कहते हैं जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हम ये कर देंगे। वो खाली एक फेक वादे होते हैं, करते कराते कुछ भी नहीं है, ये सबको पता है। और अभी जो नया इन्होंने एक टेंडर निकाला हुआ है कि पीटीआई कर रही है इसको क्या नाम है, नून लीग को दलील कर रही है, और नून लीग वाले पड़े हुए हैं पीटीआई के पीछे। तो बात ये है कि इनको अपने पास फुर्सत ही नहीं है। कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी को पकड़ा रहा है, बस इसी चक्रों में पड़े हुए हैं। बाकी मुल्क का टोटल बेड़ा गर्क हो रहा है, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है, सारे अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। बस ये कि जो गरीबों के साथ नुकसान होता है वो होता ही जा रहा है ज़्यादा मज़ीद। इंसान मर रहे हैं, ठीक है, इंसान मर रहे हैं, कोई उनकी तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। इनको अपनी सियासत की पड़ी है, इनको अपनी हुकूमत की पड़ी है कि ये अपनी हुकूमत की तरफ बढ़ते हैं, उनके पास जाएं, उनकी हालत देखें, उन बेचारों की जो मर रहे हैं, डूब रहे हैं, सैलाब से हर रहे हैं। हमें चाहिए कि उनके साथ बढ़ना, उनके साथ ताउन करना, कि सियासत के साथ साथ हमने
उनका भी ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं कि सियासत के साथ ही चलना है, कि सियासत के पीछे ही हमने दौड़ना है। उनके पास जाएं, उनको उनका हाल चाल पूछें कि क्या है, क्या मतलब वजह है कि आप उनकी तरफ नहीं आगे बढ़ रहे। उनका चाहिए, आपको चाहिए कि उनका साथ देना, उनके साथ ताउन करना, भरपूर ताउन करना। और आपको पड़ी है अपनी सियासत की, बहुत गलत बात है कि वो भी इंसान है और आपको अपनी सियासत की पड़ी हुई है। तो इस मौज़े पे हमारे हुक्मरान सियासत जितने भी हैं उनको चाहिए कि उनसे ताउन करें, उनके साथ भरपूर ताउन करें। ज़रूरी नहीं कि सियासत को ही हैंडल करना, उनका साथ भी दें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।